morning and Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Today we will start our new chapter called Kinematics of Human Motion. So in this chapter, the first heading is the difference between motion and force. What is force and what is motion? Okay, so I hope my screen is clear to you all. That first of all, I will read the definition for the rest and motion for you all, and then we will discuss it further. Rest. What is rest? A body is said to be in the state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. कोई भी object, कोई भी body in physics, whenever we are using the word body or an object, हम कोई भी object, everything around you is an object. So कोई भी object, if that object is not moving, वो एक stationary. The word stationary, the word rest are same. आपके questions में word stationary भी use हो सकता है, आपके questions में word rest भी use हो सकता है. So they both are same. If your object is at rest position or at stationary position, this means कि वो move नहीं कर रहा है. For example, the best example is कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपके सामने एक बुक रखी हुई है. दैट बुक इज नॉट मूविंग, ना ही वो टेबल से नीचे गिर रही है, वो मूव नहीं कर रही है. Until and unless an external force, जब तक कोई बाहर से फोर्स, फॉर एग्जाम्पल जब तक हम उस बुक को नहीं मूव करेंगे तब तक वो बुक मूव नहीं होगी. दिस मीन्स कि वो रेस्ट पोजिशन पे रहेगी. सो व्हाट इज रेस्ट? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. इन सिंपल वर्ड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, so that means कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट या स्टेशनरी पोजिशन पे. Then next is motion. What do you mean by motion? A body is said to be in the state of motion if it changes its state, its position with respect to its surrounding. क्या मतलब? इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम वही ऑब्जेक्ट लेते हैं जो पहले रेस्ट पे था. फॉर एग्जाम्पल बुक की, सबसे पहले बुक जो है वो एक टेबल पे रखी थी, वी सेट के वो बुक जो है वो रेस्ट पोजीशन पे. उसके बाद हमने क्या किया, उस बुक को मूव किया. उस बुक को, या चले बॉल की एग्जांपल ले लेते हैं. बॉल की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक बॉल जो है वो रखी हुई है, अभी वो मूव नहीं कर रही है, तो हमने कहा कि वो रेस्ट या स्टेशनरी पोजीशन पे. आफ्टर सम टाइम हमने उस बॉल को किक किया. जैसे ही उस बॉल को हमने किक किया, वो बॉल जो है वो एक काइनेटिक मोशन उसके अंदर आ गई. काइनेटिक एनर्जी, आई होप सबको मीनिंग पता होगी. काइनेटिक एनर्जी मींस व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. सो द वर्ड मोशन मींस कि व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी anything which is moving is called that its state is motion, that it is in the state of motion. I hope यहाँ तक बात clear होगी. After that we have some types of motion. There are 3 types of motion you can see over here. The first type of motion is translatory or linear motion. ये दोनों word linear और translatory same है. इन दोनों का अलग अलग मीनिंग नहीं है. सो यू कैन नॉट राइट कि ट्रांसलेटरी एक अलग मोशन है और लीनियर एक अलग है. यू कैन यूज सेम वर्ड, बोथ ऑफ द वर्ड्स. ट्रांसलेटरी भी यूज हो सकता है आपके क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चंस में लीनियर भी यूज हो सकता है. सो व्हाट इज ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन? व्हेनेवर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होती है कार की. व्हेनेवर अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट पाथ पे, एक स्ट्रेट रोड पे जो है कार मूव कर रही है, कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है, तो वी विल से दैट द कार इज इन द स्टेट ऑफ ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन. क्या होता है? जब भी कार एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ पे, या फिर कार जो है वो एक कर्व्ड पाथ पे. कर्व्ड पाथ क्या होता है? पुल पर फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं. तो एक कर्व्ड पाथ पे जो है वो हमारी कार जो है वो मूव कर रही होती है, तो वी विल से कि वो एक ट्रांसलेटरी या लीनियर स्टेट पे. Then the next type of motion is rotatory motion. Word rotatory से आप लोग को थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि rotatory motion का क्या मतलब है. Whenever an object is rotating, what do you mean by rotating? कोई भी object अपनी fixed axis पे, अपनी fixed point पे रहकर अगर circle में, circular direction में move कर रहा है, उसको कहते हैं rotation. Okay, so
दिस मीन्स रोटेटरी मोशन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास फैन की है। फैन जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे अटैच्ड होता है, वो मूव नहीं कर रहा होता यहाँ से वहां, वो सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट पे, एक एक्सिस पे, वो जिसका फिक्स्ड पॉइंट है हम उसको एक्सिस वर्ड बोल रहे हैं। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल फैन है, या हम एग्जाम्पल अर्थ की भी ले सकते हैं। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रह के रोटेट कर रहा होता है, वो खुद पूरा मूव नहीं हो रहा होता, वो अपनी एक्सेस पे रह के, अपनी पोजीशन पे रह के रोटेट कर रहा होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। We will say the earth or the fan is in the state of rotatory motion. Then the third example or the type of motion is vibratory or oscillatory motion. What do you mean by vibratory or oscillatory motion? यहाँ पे भी दो वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, vibratory और oscillatory की, और oscillatory का। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने ट्रांसलेटर और लीनियर का पढ़ा, ये दो सेम वर्ड्स हैं। आप चाहे लीनियर यूज करें या ट्रांसलेटरी, आप इसको दो डिफरेंट टाइप्स यूज नहीं कर सकते। ऐसे यहाँ पे वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी है, यू कैन नॉट यूज these two words in different points. हम दो different points में ये दो words use नहीं कर सकते। Vibratory and oscillatory दोनों same meanings है। आप questions में हमारे vibratory का word भी use हो सकता है और oscillatory का word भी use हो सकता है। So what is vibratory or linear motion? This means कि कोई भी object, for example हम solids की example ले लेते हैं, in chemistry हम पढ़ते हैं कि solids जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके पार्टिकल्स जो है वो अपनी ओन पोजीशन पे रह के वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन और रोटेशन में फर्क है। इन रोटेटरी मोशन हमने क्या पढ़ा, वो अपने फिक्स्ड एक्सिस पे रह के रोटेट यानी कि सर्कल में मूव कर रहा होता है, लेकिन वाइब्रेटरी में वो सर्कल या किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा होता, वो अपने ही पोजीशन पे रह के सिर्फ वाइब्रेट कर रहा होता है। सो ऐसी एग्जांपल्स और ऑसिलेटरी की, ये हमारी वाइब्रेशन की हो गई या वाइब्रेटरी की, और फिर हम दूसरी एग्जांपल ऑसिलेटरी की ले सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास पेंडुलम की। हमारे जो वॉल क्लॉक्स होते हैं, पुराने जमाने की जो वॉल क्लॉक्स होती थी उसमें पेंडुलम्स यूज होता था। तो उसमें आप हम लोगों ने फिजिक्स में आगे चैप्टर्स में भी हम पेंडुलम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें पेंडुलम क्या होता है, एक थ्रेड से जो है एक मेटल बॉल जो है वो एक बॉब जिसको कहते हैं वो अटैच्ड होता है और वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। जब वो अपनी एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एक एंड पॉइंट से वापस से अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे जब पहुंचता है तो हम कहते हैं वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। वो एक फिक्स पॉइंट पे अटैच्ड जो है वो अटैच्ड होता है और वो वाइब्रेट कर रहा होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड अगेन टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हो गए हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ motion: translatory or linear, they both are same; rotatory motion and vibratory or oscillatory motion, they both are same. Then the next heading we have is the scalar and vector quantities. What are scalar quantities and what are vector quantities? सबसे पहले तो हमें इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि scalar quantities क्या होती हैं और vector quantities क्या होती हैं। So in physics scalar quantities, अच्छा scalar quantities हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें मालूम है। मैग्नीट्यूड मींस हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू पता है, उसकी वैल्यू या उसकी क्वांटिटी पता है कि वो कितनी वैल्यू की चीज है, हमें उसका डायरेक्शन नहीं पता। हम यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं इन स्केलर क्वांटिटीज। इसी के ऑपोजिट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज। मैथ्स में भी हमारे पास एक चैप्टर होता है वेक्टर्स का, हमारे इसमें भी वेक्टर क्वांटिटीज आ रहा है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन के बारे में, हमारे पास जितनी भी फोर्सेस होती हैं हम उसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कोई भी फोर्स जो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सही है। तो वर्ड वेक्टर मींस डायरेक्शन। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। So the main difference between scalar and vector quantities is the direction. In scalar quantities हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का या किसी भी चीज का, अभी हम डिस्कस करेंगे। और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन उसके साथ हमें उसका डायरेक्शन नहीं पता होता है कि कोई भी चीज किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स राइट लेफ्ट, ये सारे हमारे डायरेक्शन हैं। सो इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास जो है वो है स्पीड और वेलोसिटी का। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। तो इसमें मैंने
स्केलर क्वांटिटीज के नीचे स्पीड लिखा हुआ है और वेक्टर क्वांटिटीज के नीचे यहाँ पे वेलोसिटी को मार्क लिखा हुआ है. सो दिस मीन्स स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये कैसे है हम डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट्स स्टेट करूंगी और फिर हम उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट स्केलर है और कौन सी वेक्टर है और कौन सी स्पीड है और कौन सी वेलोसिटी है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कार है. हमारे पास एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल कार की होती है. एक कार है वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. बस फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी है कि एक गाड़ी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे मूव कर रही है. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को एक स्पीड बता दी कि भाई ये गाड़ी वो इतनी स्पीड पे चल रही है. अब कहाँ जा रही है कैसे जा रही है ये मैंने आप लोगों को मेंशन नहीं किया. अब मैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट बताती हूँ. The next statement is a car is moving with the speed of or with the velocity of 30 meter per second in north direction. यहाँ पे टुवर्ड्स साउथ या टुवर्ड्स वेस्ट. हम टुवर्ड्स वेस्ट ले लेते हैं एग्जांपल. सही. एक गाड़ी है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चल रही है और वो कहाँ जा रही है साउथ डायरेक्शन में. ओके हम साउथ के एग्जांपल लेते हैं. हम साउथ डायरेक्शन में वो गाड़ी जा रही है. सो यहाँ पे इन दो स्टेटमेंट्स में इन दोनों स्टेटमेंट्स में जो है फर्क. We were discussing that so the difference between speed and velocity. I have given you two statements. First statement said that states that a car is moving with a speed of 20 meter per second, and the second statement was that a car is moving with a speed of 30 meter per second towards north or south. सही है. अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का. डायरेक्शन क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ आपको जो है स्पीड की मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की वैल्यू बताई थी कि भाई इतनी स्पीड पे हमारी कार जो है वो मूव कर रही है. लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने आपको उसका डायरेक्शन भी बताया कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है. इतना आप लोग को पता चल गया होगा क्योंकि ये हमने स्केलर क्वांटिटी का जो मीनिंग पढ़ी थी वो क्या थी. द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. तो जो मेरी पहली स्टेटमेंट थी उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही थी. सो दिस मीन्स वो स्केलर क्वांटिटी है. और इसी तरह हम उसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड स्पीड. उसको हम स्पीड बोलेंगे. सो द वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ स्पीड के मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही है स्पीड की वैल्यू के बारे में बात हो रही है तो हम उसको बोलेंगे स्पीड एज अ स्केलर क्वांटिटी. और द नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें हम स्पीड और उसका डायरेक्शन भी था तो हम उसको वर्ड चेंज करेंगे सिर्फ वो हो जाएगा वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जो है वेलोसिटी एंड स्पीड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का. अगर हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्पीड है लेकिन उसके साथ अगर हम उसके डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम अपना वर्ड चेंज करके बोलेंगे इट इज कॉल्ड वेलोसिटी. सही है. और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. दिस मींस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का. ये भी मैं आपको ऐसे ही दो स्टेटमेंट्स दूंगी उसमें आई होप सबको अच्छी तरह क्लियर होगी ये बात और क्लियर हो जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात. क्या पहली स्टेटमेंट में आपको देती हूँ कि अ कार हैज कवर्ड 20 मीटर्स. एक गाड़ी चल रही थी और वो जो है 20 मीटर्स का फासला उसने कवर किया मतलब 20 मीटर्स तक वो कार मूव करी. एक स्टेटमेंट ये हो गई. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ कार हैज कवर्ड 30 meters in west direction or towards right. इसका मतलब ये जो मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो कि एक गाड़ी ने 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जो है वो मूव करा है लेकिन कहाँ करा है इन राइट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन और वेस्ट एनीवेयर. कोई भी डायरेक्शन आप ले वो डायरेक्शन होना जरूरी है. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ये जो हमारी पहली स्टेटमेंट मैंने आपको बोली थी वो क्या थी कि एक गाड़ी ने सिर्फ 20 किलोमीटर या 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया. दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस. अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हम लोग बोलेंगे दैट इज डिस्टेंस. लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी हम इंक्लूड कर रहे हैं towards north, towards right, towards left,
तो हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, distance and displacement is called a vector quantity. I hope यहाँ तक बात क्लियर होगी. अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है, पहले मैं आपको फॉर्मूलाज है हमारे पास. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग ऑब्वियसली पूरा वर्ड नहीं लिखते, उसके यूनिट्स या फिर उसके सिंबल्स को यूज करते हैं. तो स्पीड, जिस लेटर से हम स्पीड को डोनेट करते हैं वो होता है स्मॉल एस. आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैंने पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है. वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सेम यही है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. लेकिन जब भी हम अगर स्केलर क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके फॉर्मूला में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज ही यूज करेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने स्पीड के फॉर्मूला में वर्ड यूज किया डिस्टेंस, s इज इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय टाइम. स्मॉल s इज शोइंग स्पीड. स्पीड को हम लोग हमेशा स्मॉल s से शो करते हैं. डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने उसको स्पीड के फॉर्मूला में यूज किया. डिस्टेंस को हमेशा स्मॉल d के साथ डोनेट करते हैं, और टाइम हमारे पास t होता है. नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी का सेम फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. से हमने वर्ड्स चेंज किया, क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए फॉर्मूला में भी सारी जितनी भी चीजें यूज होंगी वो वेक्टर क्वांटिटीज ही यूज होंगी. तो वेलोसिटी को हम लोग, वेलोसिटी को हमेशा स्मॉल v के साथ डोनेट करते हैं. आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है. फिर डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल एस के साथ, कैपिटल डी नहीं यूज करते या डी यूज नहीं करते. स्मॉल डी हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, और कैपिटल एस जो है हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम. सो दिस वाज द formulas for speed and velocity. Next we have acceleration. What is acceleration? Acceleration क्या है? I hope most of you आप सबको पता ही होगा कि acceleration क्या है. Whenever we increase our speed, for example एक गाड़ी है, वो सबसे पहले a car first at its initial position a car was at rest. पहले तो गाड़ी एक रेस्ट पोजीशन पे थी, यानी उसकी वेलोसिटी 0 थी. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे होता है, स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, तो वो उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 है, मतलब वो मूव ही नहीं कर रहा, तो उसकी कोई स्पीड, कोई वेलोसिटी नहीं होगी. आफ्टर 5 सेकेंड्स और आफ्टर 5 मिनट्स जो है वो मूव करना शुरू हुआ, तो उसके 5 मिनट बाद मूव करने के उसने कार ने अपनी स्पीड चेंज की टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. पहले वो 0 पे था, अब वो 0 से 10 पे आ गया. आफ्टर, फिर उसके वापस 5 मिनट्स बाद या 5 सेकंड्स बाद, किसी भी टाइम बाद जो है उसने वापस अपनी स्पीड चेंज की 10 टू 15 मीटर पर सेकंड. फिर थोड़ी देर बाद उसने 15 से 30 मीटर पर सेकंड अपनी स्पीड चेंज की. सो वी कैन सी दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय द टाइम. जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हमारी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, वो बढ़ती जा रही है. एक गाड़ी जो है वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है. हम यहाँ पे वर्ड इंक्रीज का यूज करेंगे. सो दिस द इंक्रीज इन वेलोसिटी, जब भी हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो कहलाती है एक्सेलरेशन. हम कार्स में ये वाला वर्ड यूज करते हैं एक्सेलरेट का. तो एक्सेलरेट या एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? व्हेनेवर द स्पीड इज इंक्रीज्ड, इन स्पीड को बढ़ाया जाता है. अब इसी का ही नेक्स्ट वर्ड जो यहाँ पर इसके ऑपोजिट वर्ड जो यूज होता है वो है डिसेलरेशन. आई होप सबको क्लियर होगा. ये एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है. एक्सेलरेशन क्या है? द इंक्रीज इन स्पीड, एंड डिसेलरेशन इज डिक्रीज इन स्पीड. डिसेलरेशन क्या है? फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो पहले 50 मीटर पर सेकंड स्पीड पे मूव कर रही थी. आफ्टर 5 मिनट्स, आफ्टर सम टाइम, वो उसने अपनी स्पीड जो स्लो डाउन कर दी. स्लो डाउन मतलब उसने 50 से 40 मीटर पर सेकंड पे आ गया. कार जो 40 मीटर पर सेकंड पे आ गई. फिर आफ्टर सम टाइम 40 से वो 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई. 10 से वो स्टेशनरी पे चली गई. सो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं कि वो हाईएस्ट स्पीड से स्लो डाउन कर रही है. कार जो है वो स्लो डाउन हो रही है. दिस मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो कम हो रही है. सो व्हेनेवर अ स्पीड और वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है,
तो हम वर्ड यूज करते हैं deceleration. Now we have a formula for acceleration. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अच्छा एक्सेलरेशन को हम लोग हमेशा स्मॉल ए से डोनेट करते हैं. स्मॉल ए से व्हेनेवर यू विल यूज द फॉर्मूला आप स्मॉल ए यूज करेंगे. तो ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. इसका जो फॉर्मूला होता है वो है ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज का चेंज अगर हमें निकालना है तो हम उसको हमेशा फाइनल से माइनस करेंगे इनिशियल वैल्यू से. तो यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितने भी टाइम में ये सारा काम हुआ है उससे हम डिवाइड कर देंगे. सो दिस वाज द overview about rest and motion. The difference between rest and motion, types of motion, हमने यहाँ पे 3 type of motion पढ़ी है. Then we discussed scalar quantities and vector quantities, उनके आपस का difference हमने पढ़ा. Next we discussed the difference between acceleration and deceleration. I hope everything is clear to you all. Thank you.